बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 16 है हमारा क्लास 6 में मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स। एक्सरसाइज हमारी आज इंशाल्लाह शुरू होगी 7.2। इससे पहले हमने 7.1 एक्सरसाइज पढ़ी। हमने आपको उसमें कुछ सवाल समझाए थे और कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए थे। उम्मीद है वो काम आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया होगा। एक्सरसाइज 7.2 वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 सवाल हमें सिलेबस का हिस्सा है। इन 5 सवाल को हमें पढ़ना है। हम इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन 1, 3 एंड 5 समझाएंगे। 1 बिल्कुल 2 से रिलेटेड है, तो रेलेवेंट क्वेश्चन हम घर के लिए देंगे आपको। इसी तरह से 3 हम आपको समझा देंगे और 4 जो है वो 3 से बिल्कुल रिलेटेड है, तो लिहाजा हम जो है 3 आपको होमवर्क के लिए, 4 आपको होमवर्क के लिए देंगे। तो लिहाजा 2 और 4 आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन 1, 3 एंड 5 पे हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें से एक सवाल लाजमी हम पेपर में पूछते हैं अपनी एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, तो लिहाजा इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले सॉल्यूशन जो मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे किया है कुछ काम, इससे पहले आप सवाल खुद से उतारेंगे, बुक से देखकर। एक्सरसाइज 7.2 एंड पेज नंबर 128। पेज आप खोल लीजिए, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 1, आई ऑब्टेन 60 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स। हासिल जो नंबर लिए हैं, नंबर हासिल किए हैं वो 60 मार्क्स है। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो है, टोटल मार्क्स जो थे वो 75 है। 75 में से 60 नंबर हासिल किए हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माय मार्क्स? बताइए कितनी परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में हमें बताना है। नंबर्स तो हमें पता है 75 में से 60 मार्क्स हासिल किए। अब इसको परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट जो है उन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा ऑब्टेन 60 मार्क्स। इसको हमने यहाँ पर शो किया है पार्ट ऑफ क्वांटिटी। पार्ट ऑफ क्वांटिटी को हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, ऑब्टेन मार्क्स को 60 मार्क्स। आउट ऑफ टोटल जो है वो 75 मार्क्स है। टोटल को हम क्वांटिटी से, कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं और ये टोटल को बता रहा होता है। इसी तरह से परसेंटेज में मालूम करना है तो क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे लगा दिया। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा परसेंटेज मालूम करने के लिए, जबकि हमारे पास ऑब्टेन्ड और क्या चीज़ गिवन है, आउट ऑफ। अब हम परसेंटेज मालूम करने के लिए जा रहे हैं, तो परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब पार्ट ऑफ क्वांटिटी हमारे पास क्या है 60, ऑब्टेन यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था ताकि इजी हो जाए। क्वांटिटी क्या है हमारे पास, टोटल क्या है हमारे पास 75, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज मालूम करनी है, इस वजह से मल्टीप्लाई बाय 100%। अब एक ही टेबल से आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, बहुत इजी है ये। 25 4 जा 25 3 जा, छोटे टेबल से भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो क्या बन गई, 60 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4%। ओके स्टूडेंट, अब आप देख लीजिए ये और भी रिड्यूस हो रहा है। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 0 की जगह पर 20 मल्टीप्लाई बाय 4, हम क्या लिख देते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 4%। 4 2 जा या 2 4 जा 8, 80%। अगर किसी बच्चे ने 75 मार्क्स के पेपर में से 60 मार्क्स उसने हासिल किए हैं, तो 80% मार्क्स उसने हासिल करनी है। ओके स्टूडेंट, अगर कभी भी कोई आपसे ये पूछे कि मैंने 75 नंबर का मेरा पेपर था, उसमें मैंने 60 नंबर हासिल किए, तो आप अगर वो पूछे कि कितने परसेंट आपने मार्क्स हासिल किए जरा ये बताएं, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली परसेंटेज
के हिसाब से फाइंड आउट करके आप उसको बता देंगे कितने परसेंटेज मार्क्स हासिल किए गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब अगर मैं आऊँ, अब 2 जो है बिल्कुल इसी से रेलेवेंट है, आप इसको खुद कर लीजिएगा। मैं आपके पास जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूँ, आप जरा देखें इसको किताब में। There were 8,500 voters in a village. एक गांव में जो है कितने वोटर्स हैं? 8,500। 34% did not cast their votes, मतलब 34% जो है वो वोट जो है कास्ट नहीं हुए। Find the number of voters who cast their votes. Find the number of voters. Voters number of voters बताने कि कितने नंबर ऑफ वोटर्स ने वोट जो है वो कास्ट किए हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ ये लिखेंगे टोटल वोटर्स 8,500, वोट्स नॉट कास्टेड 34% कास्ट नहीं हुए। तो लिहाजा हमें नंबर ऑफ वोटर्स मालूम करने, कास्ट जो हो गए, वोट्स कास्टेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट हमारे पास गिवन है, ये नॉट कास्टेड रेट है हमारे पास 34%, और ये जो है ये हमें क्या बता रहा है? टोटल बता रहा है। टोटल वोटर्स जो है 8,500 है, ये हमारे पास गिवन है, और रेट हमारे पास गिवन है। क्वांटिटी बतानी है परसेंट में, मतलब कितने लोगों ने जो है, मतलब हमारे पास परसेंट में तो यहाँ मौजूद है जो कास्ट नहीं किए गए, तो इसको हमें जो है नंबर्स में बताना है। जब नंबर्स में बताना होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। क्वांटिटी हमारे पास है 8,500 मल्टीप्लाई बाय रेट 34%। 8,500 हमने लिख लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 34% का मतलब डिवाइड बाय 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से 2 0 हमारे पास कैंसिल, और हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच गई? 8,500 मल्टीप्लाई बाय 34। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ रफ में दिखाया है। रिजल्ट हमारे पास आया 2890। 2,890 क्वांटिटी 34% कास्ट नहीं किए हैं, मतलब 2,890 हमारे पास कास्ट नहीं हुए हैं। ये डिवाइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डिवाइड आप देख लीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम आगे वर्क कर रहे हैं। वोट्स नॉट कास्टेड, मतलब नंबर्स में आ गया ना ये, पहले परसेंटेज में दिया बता इतने परसेंट लोगों ने वोट जो है वो कास्ट नहीं किए, नंबर्स में आ गया कि इतने परसेंटेज अगर 34 है तो इतने बंदों ने कास्ट नहीं किए, टोटल अगर इतने हैं तो लिहाजा मैंने बता दिया हमें वोट्स नॉट कास्टेड 2,890। अब टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए, टोटल में से 8,500 में माइनस कर दें 2,890, मैंने माइनस करके दिखाया, आपके पास रिजल्ट क्या आया? 5,601। ये जो है वोट कास्ट किए गए, नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ वोट्स जो है वो ये आ गए, और हमें नंबर ऑफ वोट्स ही मालूम करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। वेरी इजी क्वेश्चन ये भी। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन बुक की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 5, राहिला पेड 5% ऑफ हर सैलरी इन चैरिटी इन अ मंथ। एक महीने में वो अपनी सैलरी में से खैराती इदारे में, चैरिटी में 5% अपनी सैलरी में से वो देती है हर महीने। इफ शी पेज ₹200, 200 रुपए वो पे करती है, फाइंड हर मंथली सैलरी। मंथली सैलरी में से 200 रुपए वो दे रही होती है। रेट जो है 5%, मतलब 200 रुपीज वो हर महीने चैरिटी में देती है, मतलब अब 5% 200 रुपए देती है तो 5% देती है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी सैलरी क्या है। तो
तो उसकी सैलरी मालूम करने के लिए मतलब टोटल मालूम हमें करना है। टोटल यहाँ मालूम नहीं है, टोटल नहीं मालूम तो क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंट ऑफ क्वांटिटी हमें मालूम है, परसेंट ऑफ क्वांटिटी 200। तो लिहाजा क्वांटिटी अगर हमें मालूम करनी है ये चीज़, क्वांटिटी हमें नहीं मालूम, टोटल सैलरी उसकी क्या है, जो वो 200 रुपये देगी तो 5% उसका बन रहा है, टोटल नहीं मालूम, तो लिहाजा क्वांटिटी अपनी जगह पर रखेंगे, रेट जो है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको ये बना सकते हैं, क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंट ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय रेट। क्वांटिटी टोटल हमें मालूम करना है तो डिवाइड बाय रेट हो जाएगा परसेंट ऑफ क्वांटिटी से, जबकि हमें यहाँ पे तो टोटल मालूम है। जब टोटल मालूम है तो लिहाजा वो क्वांटिटी का पार्ट नहीं मालूम, तो हम परसेंट नहीं मालूम, तो हम इसको इस तरह से ये फार्मूला इस वक्त अप्लाई करते हैं, और जब हमें क्वांटिटी नहीं मालूम तो क्वांटिटी के लिए डिवाइड बाय रेट हम कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इन दोनों सवाल में इस वजह से मैंने ये सवाल आपको करवाया है, अगर हमारे पास टोटल मालूम नहीं हो तो परसेंट ऑफ क्वांटिटी डिवाइड होगा रेट से, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो हमारे पास टोटल मालूम है, जब टोटल मालूम है तो परसेंट ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइड बाय रेट। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं, परसेंट ऑफ क्वांटिटी हमारे पास क्या है 200 डिवाइड बाय रेट क्या 5%, आगे आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है, 200 डिवाइड बाय 5% का मतलब 100। आगे क्या करेंगे, डिवाइड साइन चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, और ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब आप टेबल पढ़ लीजिए, 5 5 4 20 440 मल्टीप्लाई बाय 100। जी स्टूडेंट, क्या है आंसर, 4 1 4 और 30 रुपीस। राहिला हमें ये लिखिए, मंथली सैलरी ऑफ राहिला की जो मंथली सैलरी है मंथली सैलरी ऑफ राहिला ऑफ is equal to rupees 4,000 of 4,000। राहिला की जो मंथली सैलरी है वो 4,000 थी, जो कि 200 रुपये वो दे रही थी हर महीने चैरिटी में, तो 4,000 थी, तभी वो 5% बन रहा था। ओके स्टूडेंट, तो लिहाजा हमने इस सवाल को भी समझ लिया है, तो ये आपके पास क्या हो गया रिजल्ट। जी स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया अच्छी तरह से? इस वीडियो को 1 से 2 दफ़ा देखें, बार बार देखें, और मैं आपको यहाँ पर होमवर्क लिख रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क हमारा क्या बनेगा, डू एक्सरसाइज, तो सिर्फ 5 सवाल हमें करने थे। डू एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 2 और 4 बिल्कुल 1 की तरह है 2 और बिल्कुल 3 की तरह है 4। आप इन दोनों सवालों को खुद से ट्राई करें, तमाम चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई हैं। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जो है 7.3 करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, जल्दी से अपने काम को मुकम्मल करें, और अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप बिल्कुल पूछें, ज़रूर पूछें। इंडेक्स भी आपको मेंटेन करते जाना है, इंडेक्स ज़रूर मेंटेन करें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।